इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं टॉप 5 बेस्ट सीरीज जो हैं एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, तो वहाँ से ये सारे क्वेश्चन पुट किए गए हैं। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या, भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्ट गांव बनाने के लिए रिक्त स्थान की सरकार के साथ हाथ मिलाया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले नंबर क्वेश्चन का, इजराइल के साथ हाथ मिलाया है। तो हम लोग अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल की कैपिटल हो जाएगी जेरूशलम, और यहाँ इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा फरवरी 2022 में दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरतला में हुआ था, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो अगर अगरतला की हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगरतला जो है ये त्रिपुरा की कैपिटल है, त्रिपुरा राज्य की कैपिटल है। और यहीं पर अगर बात करें कोहिमा जो है ये नागालैंड की कैपिटल है, आइजोल जो है ये मिजोरम की कैपिटल है, और इम्फाल जो है ये मणिपुर की कैपिटल है। तो इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन का हम प्लस पॉइंट बताते चलेंगे, तो आप लोग पूरी वीडियो देखें। ये एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम होने वाला है बहुत ही उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट जरा सा भी नहीं करेंगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रेमन मैग्नेसेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है फिरदौसी कादरी। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है हर साल एशिया में ऐसे व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो निस्वार्थ सेवा करके जीवन और समाज को बदलते हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने वर्ष 2021 के लिए ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बल्लेबाजी अवार्ड जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋषभ पंत, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से किस दिन को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 1 फरवरी को हम लोग भारतीय तटरक्षक दिवस मनाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंडियन कास्ट गार्ड का जो आदर्श वाक्य है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वयम रक्षामा, और इंग्लिश में वी प्रोटेक्टेड। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर ट्रांसजेंडर और भिखारियों के कल्याण के लिए किस मंत्रालय ने स्माइल योजना शुरू की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो से ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा इसरो का 2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा PSLV-C52। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना, इसके सारे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में ड्रोन आधारित फसल स्वास्थ्य पूर्वानुमान समाधान विकसित किया है। ठीक, तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट IIT नया रायपुर। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का निकाय है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वैधानिक सार्वजनिक निकाय है ये। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप देखिए ये कंप्यूटर से है, तो इसमें अगर वेन आरेख का चयन कीजिए जो वर्गों के दिए गए समुच्चयों का उचित प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें अगर प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर डेवलपर और फ्रीलांसरों। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बताएं जो सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर, सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर वो क्या होते हैं, वो प्रोग्रामर होते हैं। ठीक है, प्रोग्रामर होते हैं। और जो कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो क्या होते हैं, फ्रीलांसर होते हैं। ठीक है, तो ये फ्रीलांसर हो गया, और ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, और ये हमारा प्रोग्रामर हो गया। ठीक है, और ये हमारा फ्रीलांसर। तो इस तरीके से वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर आप फरवरी 2022 में किर्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो यहीं पर देखिए कुछ लेटेस्ट हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे एक गेमिंग ऐप है A23, इसके शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर हैं, और बाटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की दिशा पटानी है, अभी हाल ही में नियुक्त की गई हैं 2 लोग। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्दों के दिए गए वर्ग से संबंधित है। तो देखिए स्विट्जरलैंड, पोलैंड और यूक्रेन। फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, चीन, आयरलैंड, इंडिया, बांग्लादेश। तो चीन, इंडिया और बांग्लादेश ये तीनों क्या हैं, तो ये तीनों एशिया महाद्वीप के हिस्सा हैं। ठीक है, लेकिन आयरलैंड जो है ये यूरोपीय देश है। ठीक है, तो और ये भी सारे यूरोपीय देश हैं। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि ये सारे जो है क्वेश्चन मार्क में यूरोपीय देश दिए, स्विट्जरलैंड, पोलैंड, यूक्रेन। तो चौथे नंबर पर हमारा ये सही हो जाएगा आयरलैंड, क्योंकि आयरलैंड जो है ये यूरोपीय देश है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो वीडियो को मत आप लोग स्किप करना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक देखना आप लोग। तो इसमें अगर आप आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है। देखिए पहले स्टार्टअप राजधानी बेंगलुरु था, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पर टाइम दे दिया है 2021-22 में। तो 2021-22 में दिल्ली बन गई है स्टार्टअप राजधानी। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो ये आपसे ये भी पूछ सकता है जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पर इस बुक को लिखा है और कब लिखा था। तो 1942 और 1945 के दौरान जो जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर किले में कैद थे, तो कैद
के दौरान यह पुस्तक लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह एक कीबोर्ड की कीज जिसका उपयोग अन्य कीज के इनपुट को संशोधित करने के लिए किया जाता है रिक्त स्थान कहलाती है? तो मॉडिफायर कीज कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह वह माउस जो फोटो डायोड और प्रकाश उत्सर्जक डायोड तकनीक का उपयोग करता है उसे माउस कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्टिकल माउस कहा जाता है। ऑप्टिकल माउस का आप लोग पहले फोटो देख लीजिए। फिर चलते हैं हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल माउस पे। तो मैकेनिकल माउस का भी आप लोग अपना फोटो देख लीजिए। फिर देखियो ऑप्टो मैकेनिकल कोई माउस नहीं होता है यहाँ पर, लेकिन लेज़र माउस होता है। तो लेज़र माउस का भी आप लोग फोटो देख लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जो OMR शीट है उसका हम लोग यूज कहाँ करते हैं? तो OMR शीट का उपयोग एप्टीट्यूड टेस्ट में किया जाता है। जैसे हम लोग कोई कम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो OMR शीट आप लोग देखे होंगे, ठीक है, तो उसी का एक एग्जाम्पल है। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है नैंड फंक्शन निम्नलिखित में से किस फंक्शन का पूरक है? ठीक, तो यहाँ पर नैंड फंक्शन जो है ये एंड फंक्शन का पूरक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नैंड जो है तो नैंड का सिंबल इस तरीके से बनता है। ये अगर ए हो गया, ये बी हो गया, तो यहाँ पर जो आउटपुट हमारा निकल कर आएगा AB। ठीक है, ये नैंड का सिंबल है। और नैंड जो है नैंड गेट, ये N का मतलब होता है नॉट। ठीक है, नॉट एंड गेट। ठीक है, नॉट एंड का शॉर्ट फॉर्म है नैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसमें अगर भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो यह देखिए 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखिए 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए स्वामी विवेकानंद का नाम आ गया है। तो स्वामी विवेकानंद की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कर्मयोग और राजयोग, वेदांत शास्त्र, कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण, ये कुछ इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें 1929 में लोक सुरक्षा विधेयक का विरोध करने के लिए भगत सिंह के साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका? ठीक है, तो यहाँ पर उनके साथ में थे वटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में राफेल लड़ाकू जेट उड़ाने वाली पहली महिला हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवांगी सिंह। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है सिडनी ओपेरा हाउस के शिल्पकार कौन है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाए जॉर्न उटजन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नहीं हो जाएगा। और ये जो सिडनी ओपेरा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है सरोजनी नायडू किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925 कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है? ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। केरल मसाला से संबंधित है। कश्मीर जो है ये केसर की खेती से संबंधित है। और जी आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में आमो, जो आम मैंगो होते हैं, मैंगो के GI टैग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और पंजाब को तो हम लोग भारत की रोटी की टोकरी कहते हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? तो ये भगवान शिव से समर्पित हैं। और एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई के समीप एक द्वीप में स्थित हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें अगर निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी के स्थलों से दोहरे दफन के प्रमाण मिले? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है लोथल। तो देखिए लोथल से कुछ और इंपॉर्टेंट जो प्रमाण है, जैसे यहाँ पर चावल की भूसी के अवशेष मिले हैं, जहाज बनाने का स्थान भी यहीं पर मिला है लोथल में, और घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य भी लोथल से मिले हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें अगर अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन में प्रवेश करने वाले पहले नवाब या निजाम कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। देखिए इसमें हम फास्ट इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है। तो इसमें एक तरीके से अगर कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे कम टाइम में, और जो पुराने क्वेश्चन है तो उनका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हेक्टर मुनरो जो है ये बक्सर के युद्ध से संबंधित है, इसका ये राइट है। लॉर्ड हेस्टिंग एंग्लो नेपाल युद्ध से संबंधित है। लॉर्ड वेलेजली चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है। बट यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है। रीजनिंग का क्वेश्चन इसलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन डाल दिए हैं बीच में, जिससे ये होगा कि आप लोग थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से इसका जो राइट आंसर है कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। फिर अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है रिपब्लिक सेना की स्थापना किसने की? ठीक, तो जो भारतीय रिपब्लिकन सेना है उसकी स्थापना किसने की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सूर्य सेन ने की है। ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। अगर पूछे आपसे कब की गई थी ये जो भारतीय रिपब्लिकन सेना है, तो 1930 में की गई थी। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने
गठन की थी। प्लस पॉइंट के तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस ने इसकी गठन की थी 1939 में। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है बीबी का मकबरा एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक रिक्त स्थान में स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ पर, औरंगाबाद में स्थित है। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। और बीबी का मकबरा मतलब ये किसकी वाइफ थी अगर पूछ ले तो ये जो औरंगजेब थे उनकी वाइफ थी। ठीक है, उनकी वाइफ के लिए बनाया गया था ये बीबी का मकबरा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बुद्ध दे रखा है, तो बुद्ध इसमें सब क्या हो जाएगा, सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा। ठीक है, बुद्ध क्या हो जाएगा, सूर्य के निकट हो जाएगा, तो बुद्ध को हम लोग दूसरे से मिला देते हैं। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा होता है और बचा हुआ शुक्र सबसे गर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ए को सेकंड से, बी को फोर्थ से, और सी को फर्स्ट से, और डी को थर्ड से मिलाया गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा इस। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा रिंग ऑफ फायर स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा एक पेड़ की शाखाओं के समान जल निकासी पैटर्न के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये धुमाकृतिक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। जैसे एक नदी कोई है निकल रही तो रास्ते में कई नदियाँ बना देगा इस तरीके से, तो ये पेड़ की शाखाओं की तरीके से है, तो उसको धुमाकृति बोलते हैं। अगर अर्धव्यास अगर आपसे पूछ लेता तो अर्धव्यास को भी हम लोग देख लेते हैं। तो अर्धव्यास जैसे एक पहाड़ है, इस तरीके से पहाड़ है, तो पहाड़ की चोटी से देखिए एक यहाँ नदी निकल रही है और एक यहाँ पर निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर निकल रही नदियाँ चारों तरफ निकल रही हैं, तो उसको हम लोग अर्धव्यास बोलते हैं। अगर पहाड़ की चोटी से कोई निकल रही है, पहाड़ी की चोटी से, ठीक, तो अर्धव्यास बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उसमें कह रहा किस पवन को हिमभक्षक स्नो ईटर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो चिनूक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, सॉरी फोर्थ सही हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थित। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें कह संविधान के भाग 4 में सन्निहित राज्य की नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वे विधायी और कार्यकारी शक्ति के प्रयोग के लिए निर्देश हैं। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर। इसमें कह भारत के राष्ट्रपति केवल 2 बार चुना जा सकता है, दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकते, कितनी भी बार फिर से निर्वाचित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इनका जो चुनाव प्रक्रिया है किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 54 में चुनाव प्रक्रिया को बताया गया है। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, तो ये राजस्थान में पहली बार किया गया था, तो राजस्थान नागौर। ऑप्शन नंबर ये हमारा सेकंड सही हो जाएगा। और पहली बार, ठीक है, तो इस डेट भी हम लोग याद रखेंगे 1959 में। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुच्छेद 148। फिर इसमें कह रहा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रिक्त स्थान में स्थापित किया गया था। ठीक, तो देहरादून में स्थापित किया गया था इसको। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा ई वे बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये माल और सेवाओं का पोस्ट पेमेंट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक, फिर और यहीं पर अगर ये जो ई वे बिल है, इसका जो मुख्य मोटो था वो था 1 नेशन 1 टैक्स 1 मार्केट 1 ई वे बिल, विचार पर ये संबंधित था। ठीक, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। इसमें कह रहा कार्य करने के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसका शॉर्ट फॉर्म बताएं तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा मनरेगा। और ये 2005 में बनाया गया था या स्टार्ट किया गया था, तो इसको अधिनियम 2005 भी बोलते हैं। ठीक, मनरेगा अधिनियम 2005। फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। वह कह रहा है वह शब्द जो शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा फिनोटाइप। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में इसकी रिक्त स्थान के साथ वृद्धि होती है, तो स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी इसको जो होता है mgh। तो यहाँ पर देखिए ग्रेविटी तो कांस्टेंट है जी, तो यहाँ पर अगर ऊंचाई बढ़ाएंगे तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा ऊंचाई बढ़ाने से। अगर यहीं पर हम लोग जो गतिज ऊर्जा है जिसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, उसका फार्मूला हो जाएगा 12 mv²।
ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा पास्कल किसकी एसआई इकाई है। देखिए कंफ्यूज मत होना, पास्कल आ गया तो तुरंत बहुत लोग दाब टिक कर देंगे, बट देखिए पास्कल दाब की भी इकाई है, प्रतिबल की भी इकाई है और यंग गुणांक की भी इकाई है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है उपरोक्त सभी। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा एक डायनमो रिक्त स्थान में परिवर्तित करता है। तो देखिए डायनमो जो होता है जैसे ट्रैक्टर में लगा होता है, कार में लगा होता है, बाइक में लगा होता है, तो डायनमो का मुख्य कार्य क्या होता है, तो डायनमो जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब बैटरी को चार्ज करता है। ठीक है, तो बैटरी को चार्ज करने के लिए डायनमो का यूज किया जाता है। ठीक, तो जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके रिक्त स्थान का माप होता है। तो यहाँ पर जड़त्व, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आरक्षित जैवमंडल के भाग का निर्माण करता है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदीपुर बाग रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसमें अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। तो इस तरीके से इस वीडियो के कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। ठीक, तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।